हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज नवंबर महीने की 8 तारीख है। ठंड का महीना शुरू हो गया है और टाइम आ गया है कि आप अपने तुलसी के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। अपने तुलसी के पौधे के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दें आप, वरना ठंड में तुलसी का जो पौधा है वो सूख जाता है, इसकी पत्तियां सारी की सारी झड़ जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 ऐसी चीज़ें, इसके साथ ही कौन सा वो खाद है जो कि आप अपने तुलसी के पौधे में इस समय अगर सर्दियों में देंगे तो आपकी तुलसी कभी भी नहीं सूखेगी, ना तो उसका कोई पत्ता झड़ेगा और आपकी तुलसी ठंड में भी हरी भरी बनी रहेगी। तो ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपको अपने तुलसी के पौधे को इस समय सर्दियों में बचाना कैसे है, बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सर्दियाँ हैं वो तुलसी के पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टाइम होता है। आप में से काफ़ी सारे लोगों की जो तुलसी के पत्ते हैं वो झड़ने शुरू हो गए होंगे। अगर आपके एरिया में टेम्परेचर कम हो गया है या फिर ओस सुबह सुबह आपको पड़ती हुई दिखाई दे, कोहरा पड़ने लग गया है, तो आपको ज़्यादा सतर्क हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि कोहरा तुलसी के पौधे को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सर्दियों में तुलसी के पौधे को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आप अपने तुलसी के पौधे की जगह को अभी बदल दीजिए। आपको अभी तुलसी के पौधे को एक ऐसी जगह पे रख देना है जहां पर सीधी कोहरा इसके ऊपर न पड़े। आप चाहें तो अपने तुलसी के पौधे को एक शेड वाली जगह पे रख सकते हैं, ऐसी जगह पर जहां पर दिन की रोशनी इसको मिल जाए। बहुत ज़्यादा अगर धूप नहीं मिलती है तब भी चलेगा, लेकिन कोहरा तुलसी के पौधे के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप तुलसी के पौधे की जगह को नहीं बदल सकते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे लोग अपने तुलसी के पौधे को आंगन में लगा कर रखते हैं, तो आप इसके ऊपर एक शेड बना सकते हैं। कोई भी हरे कपड़े से एक शेड बना दीजिए ताकि सीधा जो कोहरा है ओस इसके ऊपर ना पड़े। दूसरी चीज़, आप चाहें तो किसी हल्के कपड़े से भी तुलसी के पौधे को ढक सकते हैं, इससे भी काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर आपके तुलसी के पौधे की जो मंजरियां हैं वो सूख रही हैं तो आप उन मंजरियों को तोड़ करके बचा करके रख लीजिए। किसी भी पॉलीथीन में बांध करके आप इनकी मैच्योर मंजरियां, यानी वो मंजरियां जो अच्छे से पक चुकी हैं और इनके अंदर बीज बन चुका है, तो इन मंजरियों को तोड़ करके आप संभाल करके रख लो। अगर किसी भी वजह से 1% आपका तुलसी का पौधा खराब हो जाए तो तुरंत से आप उन बीजों से नए तुलसी के पौधे बना सकते हैं और आपको नर्सरी से तुलसी के पौधे को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी सारे पौधे आप तैयार कर लेंगे घर के अंदर ही। किन मंजरियों को आपको इकट्ठा करके रखना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि ये तुलसी के पौधे आप देख रहे हैं, ये है राम तुलसी, और इनकी जो सारी मंजरियाँ हैं अभी हरी हैं, अभी नई नई आई हुई मंजरियाँ हैं। लेकिन मेरे पास और भी तुलसी के पौधे हैं, जैसे कि मेरे पास ये है श्याम तुलसी, और इसकी काफ़ी सारी जो मंजरियाँ हैं वो पक चुकी हैं और सूखने लगी है। तो ऐसी स्थिति में इन मंजरियों को तोड़ करके आप सुखा लीजिए। आप आगे के लिए नए पौधे आसानी से इनके बीजों से तैयार कर पाएंगे। तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है कि इसको आसानी से आप घर में उगा सकते हैं और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके आंगन में तुलसी का पौधा ना हो। मंजरियों को तोड़ने से तुलसी हमारी हमेशा हरी भरी बनी रहती है और नई नई मंजरियां निकालती रहती है। अपने तुलसी को हरा भरा बनाकर रखने के लिए इसकी मंजरियों को निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मंजरियां नहीं निकालेंगे तो तुलसी अपना सारा ध्यान मंजरियों के ऊपर लगाना शुरू कर देती है और इसकी जो पत्तियां हैं वो आपको अनहेल्दी दिखाई देंगी, ये अपना हरा रंग खो देगी। इसके बाद आती है वो तीसरी गलती जो आप करते हैं और जिसकी वजह से सर्दियों में तुलसी का पौधा सूख जाता है। यही मेन कारण होता है जिसकी वजह से तुलसी का पौधा सूख जाता है। अगर आप इसके ऊपर ध्यान देंगे तो आपका तुलसी का पौधा कभी भी नहीं सूखेगा। वो है इसका पानी। आप कितना पानी तुलसी के पौधे को देते हैं? तुलसी के पौधे को आपको ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं देना है। पानी बस आपको इतना देना है कि इसकी जो मिट्टी है वो हल्की हल्की सी मॉइश बनी रहे। पानी कम देने का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने तुलसी के पौधे की मिट्टी को सुखा दीजिए। मिट्टी को सुखाना बिल्कुल भी नहीं है और मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं रखना है। अगर आप भर भर के पानी देते रहेंगे तुलसी के पौधे में तो आपका तुलसी का पौधा ज़रूर ठंड में खराब हो जाएगा। पानी कम देने का मतलब आपको अपने पौधे की मिट्टी को बिल्कुल सुखाना नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा कम पानी तुलसी के पौधे को देते हैं तब भी आपके तुलसी के पौधे के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि जो सर्दियां हैं, सर्दियों में ऊपर से
जो पत्तियां हैं वो अपना मॉइस्चर खो देती हैं। अगर मिट्टी में भी पानी की मात्रा कम है तो आपका जो तुलसी के पत्ते हैं वो झड़ने शुरू हो जाते हैं, और यही मेन कारण होता है। पत्ते अगर झड़ जाएंगे तो वो खाना बनाना बंद कर देते हैं, और इसका बहुत बुरा असर तुलसी के पौधे की जड़ों के ऊपर पड़ता है। अगर आपके तुलसी के पौधे के सारे पत्ते झड़ गए हैं तो फिर उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि सर्दियों में आपके तुलसी के जो पत्ते हैं वो बिल्कुल भी ना झड़ें, और इसके लिए मिट्टी को हल्का मॉइस्ट बनाकर रखना है, ना तो बहुत सुखाना है और ना ही बहुत ज़्यादा गीला करना है। अब बात करते हैं हम फर्टिलाइज़र की, कि वो कौन सा खाद है जिसको कि आप इस समय विंटर्स में, ठंड में तुलसी के पौधे को दे करके इसकी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं और तुलसी को हरा भरा बनाकर रख सकते हैं। इसके लिए बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है जो कि हमारे घर के किचन में ही मौजूद है। इस समय तुलसी को बहुत ज़्यादा खाद बिल्कुल भी ना दें। अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाद आप इस समय सर्दियों में देंगे तो वो भी एक कारण बन जाता है जिसकी वजह से तुलसी का पौधा खराब हो जाता है। अगर आप कोई होममेड फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहते हैं तो आप सिर्फ कंपोस्ट दे दीजिए, गोबर की खाद 2-3 मुट्ठी महीने में एक बार अपने तुलसी के पौधे को आप दे दो, ये काफ़ी है। इससे भी पूरी सर्दियां तुलसी हरी भरी बनी रहती है। या फिर आपके पास गोबर के उपले हैं तो गोबर के उपलों को भिगो करके आप रख दीजिए, और अगले दिन उसका जो पानी है उसको छान करके तुलसी के पौधे में आप डाल दीजिए। इसके साथ ही तुलसी के पौधों को आप बहुत ज़्यादा पानी का स्प्रे इस समय ना करें। पत्तों के ऊपर अगर नमी बनी रहेगी तो कीड़े और फंगस बहुत आसानी से लग जाते हैं और पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं। अगर कीड़े लग गए हैं तो आप 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोल करके उसका स्प्रे इनके पत्तों के ऊपर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं होममेड फर्टिलाइज़र के बारे में, जो फर्टिलाइज़र आजकल मैं तुलसी के पौधों को दे रही हूँ और मुझे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला है, तो इसीलिए ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो पाउडर आप देख रहे हैं ये है सरसों के दानों का पाउडर। वही सरसों के दाने जो आप किचन में मसालों के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या करना है कि सरसों के कुछ दानों को ग्राइंडर मिक्सर में पीस करके उसका एक पाउडर बना लेना है, और ये जो पाउडर है आपको पॉट के साइज़ के हिसाब से देना है। जैसे कि ये पॉट आप देख रहे हैं ये 8 इंच का था, तो इसमें लगभग 1/4 चम्मच पाउडर मैंने दिया है, और ये वाला जो काफ़ी छोटा है पॉट तो इसमें भी मैं 1/4 चम्मच से कम पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपका पॉट का साइज़ बड़ा है या तुलसी का पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप 1 चम्मच इस पाउडर को अपने तुलसी के पौधे की मिट्टी में दे सकते हैं, और मिट्टी में देने के बाद आप अच्छे से इसको मिट्टी में मिला करके पानी दे दीजिए। ये जो सरसों का पाउडर है आपको महीने में सिर्फ एक बार देना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। इस पाउडर से आपके तुलसी के पौधे को बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलेगा, बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिलेगा, जिससे कि तुलसी की जो पत्तियां हैं वो विंटर्स में भी हरी रहेंगी। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल नेचुरल फर्टिलाइज़र है और किसी भी तरीके से तुलसी के पौधे को नुकसान नहीं करेगा। नाइट्रोजन के अलावा इससे तुलसी के पौधे को बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और फास्फोरस की अच्छी मात्रा मिल जाएगी, जिससे कि जड़ों की ग्रोथ सर्दियों में भी होती रहेगी और आपका तुलसी का पौधा ग्रोथ करता रहेगा, नई नई पत्तियां निकालता रहेगा। फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को डालने का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इसको डालने से मिट्टी में किसी भी तरीके की चींटी या फिर कीड़े नहीं लगेंगे, क्योंकि इसकी स्मेल काफ़ी तेज़ होती है और ये आपके पौधे को काफ़ी सारे फंगस और कीड़ों से भी बचाएगा। ये ठंड में तुलसी के पौधे की इम्यूनिटी को तेज़ कर देगा, यानी पौधे की बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, और कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिसकी वजह से तुलसी हमारी ख़राब होगी, सूखेगी। लेकिन इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इस फर्टिलाइज़र की मात्रा जो मैंने आपको इस वीडियो में शेयर किया है उससे ज़्यादा नहीं देना है। जैसे कि छोटा पॉट है तो आप 1/4 चम्मच से ज़्यादा ना दें। अगर आपका पौधा बड़ा है और पॉट का साइज़ 10 से 12 इंच का है तो आप 1 चम्मच इस पाउडर को अपने पौधे में दे सकते हैं। महीने में बस एक बार आपको इसको देना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।